आम, मीठा आम, पसंद करे जिसे सारी अवाम। कुहू कुहू कोयल, सभी जिसके सुर के हैं कायल। ऐसा कोई नहीं है जिसे आम की मीठास पसंद न हो, और ऐसा कोई नहीं है जो बसंत बेला में कोयल की सुरीली आवाज का इंतजार न करता हो। तो कोयल और आम के बीच में एक अनोखा रिश्ता है। बसंत के समय अम्बुआ के डारी पे बैठकर आम के पेड़ की शाखा से कोयल कुहू कुहू स्वर से सुनने वालों के कानों में मधुर अनुभव देती है। वैसे कोयल क्यों सिर्फ आम की डाली पे जाती है? इसमें एक अनकही कहानी छुपी हुई है। बहुत बहुत सालों पहले कोयल रानी जंगल में रहती थी और उस जंगल में अन्य सभी जानवर रहते थे। किसी भी समय वो इस पेड़ से उस पेड़ उड़ उड़कर खुशी खुशी से कुहू कुहू मीठी स्वर से गाना गाती थी। जंगल में सभी जानवरों को कोयल की आवाज बहुत पसंद था और सभी कोयल रानी के गाने की तारीफ करते थे। बसंत की बेला आई। एक दिन ऐसे ही उड़ते उड़ते जंगल के बाहर आ गई और नजदीक के नंदन गांव में आ गई। वहां के पेड़ों में भी कुहू कुहू करने लगी। जंगल में एक दिन बाद सारे जानवर कोयल को खोजने लगे। नंदन गांव में गांव वालों को यह मधुर आवाज बहुत अच्छी लगी, लेकिन कोयल को इंसानों के बीच आदत नहीं थी। जैसे तैसे वापस जंगल की ओर जा रही थी, लेकिन अगर कोई गांव वाले ने देख लिया तो इसलिए बार बार हर पेड़ के डालियों में छिप छिप कर गाती थी। अब चंदन नामक एक गांव वाले ने कोयल रानी पे निगरानी रखकर उस पर जाल डालकर उसे धर दबोचा। इस सदमे को कोयल रानी बर्दाश्त न कर सकी और इस वजह से उसकी मीठी आवाज चली गई। कोयल रानी बहुत दुखी हो गई। सभी ग्राम वासियों ने चंदन को बहुत डांटा और उसको बहुत बुरा भला कहा। इस बीच ये बात गांव का मुखिया राजाराम के पास पहुंच गई। राजाराम बहुत भला आदमी था और बहुत संवेदनशील भी था। उसने चंदन को बहुत डांटा और कहा कि किसी के आजादी को छीनने का हक किसी को भी नहीं है। सभी को दुनिया में जीने का हक है, चाहे वो इंसान हो या जानवर या पंछी। चंदन ने अपनी गलती मानी और कोयल रानी की मीठी आवाज वापस लाने की कोशिश करने लगा। कभी कोयल रानी को शहद पिलाता तो कभी मीठा दूध तो कभी गन्ने का रस। कोयल रानी सब कुछ पी लेती, लेकिन उसकी आवाज न आती। दिन भर दुखी रहती। ऐसे 2 महीने बीत गए। गर्मायों का मौसम आ गया, मीठे आम का मौसम आ गया। राजाराम को एक नया उपाय सूझा। राजाराम ने चंदन को सभी प्रकार के मीठे पके हुए आम लाने को कहा, जैसे सुंदरी, बादामी, तोतापुरी, रसपुरी, ईख जैसा स्वाद वाला आम और कोई और कुछ और आम। सभी गांव वालों ने भी चंदन और राजाराम का साथ दिया। सभी ने अपने अपने बगीचे से चुने हुए मीठे आम चंदन को दिए। अब राजाराम ने चंदन को सभी आमों से मीठा रस निकलने को कहा और एक एक कटोरे में रखने को कहा। चंदन ने ऐसा ही किया और कोयल के पास रख दिया। शुरू में तो कोयल रानी को पसंद नहीं आया, क्योंकि रस पीले रंग में था और आम रस के बारे में कोयल रानी को पता नहीं था। सभी कटोरों से कोयल रानी दिन भर बारी बारी से बड़े खुशी से आम रस पीने लगी। कुछ दिन बीत गए। एक चमत्कार हुआ। कोयल की आवाज आहिस्ता आहिस्ता आने लगी और 2 हफ्तों के बाद पहले से ज्यादा मीठी आवाज से गाने लगी। आम रस के इस अजूबे को देखकर सारे गांव वाले राजाराम और चंदन के इस भले काम की सराहना करने लगे। इस बीच कोयल ने गांव वालों की भाषा सीख ली थी। कोयल रानी ने राजाराम और चंदन को धन्यवाद कहा और गांव वालों को भी आभार जताया। अब उसे जंगल जाने का वक्त हो गया था, क्योंकि उसके सारे दोस्त वही थे। गांव वालों को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। इस पर कोयल रानी ने कहा कि बसंत बेला में वो हर साल आएगी और आम की डालियों में बैठकर कुहू कुहू सुनाएगी। उस मौसम में आम के बौरे आते हैं। कोयल रानी जंगल में चली गई और पहले की तरह हर पेड़ पर बैठकर गाने लगी। सभी जानवरों को उसने अपना अनुभव बताया और आम रस के बारे में भी बताया। 10 महीने लगभग बीत गए। जंगल में आम के पेड़ों पर बौरे आए, आम के फूल। तब कोयल रानी को याद आए कि उसे नंदनगांव जाना है। अपने वादे के अनुसार कोयल रानी नंदन गांव गई और केवल आम के पेड़ों पर ही गाने लगी। सभी खुशी खुशी सुनने लगे और कोयल रानी को तारीफ किए। जैसे ही गर्मियां आईं, कोयल रानी फिर जंगल चली गई और अगले साल आने की वादा कर गई। तो इस तरह आम और कोयल का अटूट रिश्ता हो गया और हर साल बसंत बेला पर